लोग हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं वो वैसे ही उनको एक हो जाती आपसे कोई प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ परफॉर्म कर रही थी इस हॉल में और ऊपर से मुझे पूरी बुलिंग और आवाजें लग रही थी। लेकिन अभी मैं ये बैठ के मुझे ये ख्याल आया कि ये सफर जो है आपका, ये आज खत्म नहीं हुआ इस डिग्री के बाद, ये आज शुरू हुआ है और आपने ये डिग्रीज लेके आराम से बैठ नहीं जाना, क्योंकि मैं आई बिलीव इन द पावर ऑफ वुमेन, आई बिलीव इन द पावर ऑफ डॉटर्स ऑफ पाकिस्तान। ग्रीन पासपोर्ट को दुनिया भर में इज्जत मिल रही है। नौजवान मुल्क दुश्मनों की बातों पर कान ना धरें। वजीर आला मरियम नवाज का लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा नौजवानों को वर्गलाने वालों का दौर खत्म हो गया। मुखालिफिन का शुक्रिया, उन्होंने मुझे मुश्किलात की भट्टी से गुजारा, अब मैं कुंदन बन गई हूँ। मुल्क की क़यादत ने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाल दिया। ईरान अमरीका जंग ना रुकती तो ये तीसरी जंग अजीम बन जाती। इसे रुकवाने में पाकिस्तान का किरदार रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। कातिल ख्वारिजियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, पाक अफवाज इनके खिलाफ जहाद कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मोदी की शिकस्त कौमी क़यादत के तवक्कुल का नतीजा है। मार्का हक बुनियानुल मरसूस की अजीम फतेह तारीख का सुनहरी बाब है। अमन की बहाली के लिए हुकूमत और उलमा मुत्तहिद हो गए। ख्वाजा सलमान रफीक से अलामा रागिब नईमी और मुफ्ती इंतखाब नूरी की मुलाकात। सूबाई वजीर ने कहा रियासत की सलामती अवलीन तरजीह है और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा काबिल एहतराम है। अलामा रागिब नईमी ने रियासत की मजबूती के लिए उलमा के किरदार को कलीदी किरदार करार दिया। जायदाद की मुंतकली अब बायोमेट्रिक के बगैर नामुमकिन। पंजाब हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2026 मंजूरी के लिए गवर्नर को इरसाल कर दिया। असेंबली से मंजूर शुदा बिल के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी लाजिम करार पाए। तमाम रिकॉर्ड पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के पास महफूज होगा। पंजाब हुकूमत ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी बना ली। सरकारी मुलाजमीन और आम शहरियों की इंश्योरेंस होगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा पंजाब काबीना ने अवामी मफाद में बड़े फैसले कर लिए। आज तमाम सूबों के लिए मरियम नवाज के इक़दामात मशअल राह हैं। कोई पंजाब से सीखना चाहता है तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बांग्लादेशी सिविल अफसरान की कमिश्नर ऑफिस आमद। मरियम खान ने पंजाब हुकूमत के शहरी खिदमात फराहमी सहूलियात के नए प्रोग्राम से ब्रीफिंग दी। कहा वजीर आला पंजाब ने हर शोबा जिंदगी के अफराद के लिए इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किए हैं। सेहत आमा इकदामात का रोजाना की बुनियाद पर खुद जायजा लेती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजन है कि उन्होंने जो ट्रैफिक फाइन को रैशनलाइज किया है, जो उनको लग रहा था कि अपनी उनकी दानिश में कि शायद ट्रैफिक के जो फाइन्स हैं वो ज़्यादा हैं। ट्रैफिक जुर्मानों में कमी, खिलाफ वर्जियां बढ़ने का खतरा। सिटी अब्दुल रहीम शराजी का कहना है कि कानून की गिरफ्त पहले की तरह सख्त रहेगी। दूसरी जानिब जुर्मानों में कमी पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। अवाम का कहना है कि पहले 2000 जुर्माना भरना पड़ता था, इस रिलीफ में मजीद इजाफा होना चाहिए। ये फैसला अच्छा है, लेकिन मज़ीद गरीब आवाम के लिए जो बाइक वाला वो पेशेवर दिहाड़ी लगाता है उसके लिए मज़ीद कमी करनी चाहिए। ये उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया है गरीब आवाम के लिए, लेकिन कहने का ये मतलब है कि अगर इससे ज़्यादा और हो जाए कम तो वो उनके लिए और हमारे लिए मोहब्बत है, उनकी नवाजिश है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस में इंतजामी बुनियादों पर तकर्रुर और तबादले। सीटीओ लाहौर ने 25 लाइसेंस इंचार्जेस और 14 बीट अफसरान को तब्दील कर दिया। लाइसेंस इंचार्जेस ट्रैफिक सेक्टर्स में बीट ऑफिसर्स तैनात। अब्दुल रहीम शराजी का नए इंचार्जेस और बीट अफसरान को फौरी चार्ज लेने का हुक्म। वजीर आला ओपन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का कमाल। PIC में वेटिंग लिस्ट में नुमाया कमी हो गई। वेटिंग लिस्ट में पड़े मरीजों की सर्जरियां करने का अमल तेज। 25 मार्च से 30 अप्रैल तक 279 ऑपरेशन हुए। वजीर आला प्रोग्राम के तहत 122 इजाफी सर्जरियां की गई।
स्मोक फ्री पंजाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अरूज पर। कस्टम्स और FBI की जब्तशुदा ममनू अशिया खुलेआम जलाने पर पाबंदी। माहौल दोस्त तल्फी का निज़ाम नाफिज कर दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मोक के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से तारीखी नताइज हासिल हो रहे हैं। पंजाब की फजा पहले से कहीं साफ हो गई। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान रद्द कर दिया। दर्ज हरारत 37 डिग्री तक पहुंच गया। आज भी तपिश बरकरार रहने की तवक्को। फिजाई आलूदगी भी 100 से तजावुज कर गई। डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद आतिफ की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। तो इफ़ेक्ट कर रही है अपर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसमें अपर KP के GB सारा और जो हमारा कश्मीर का रीजन है इसको इफ़ेक्ट कर रही है। और अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 दिन यानी कि 13 और 14 में भी इसके कुछ इफ़ेक्ट्स रहेंगे। उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा पार्टली क्लाउडी अपर पंजाब भी होगा, लेकिन रेन ज़्यादा नहीं है, रेनफॉल के बहुत ज़्यादा कोई चांसेस नहीं है। हाँ, थोड़ा टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा इस वेस्टर्ली वेदर की वजह से। ईद उल अज़हा 27 मई को होने का कभी इम्कान। स्पार्को के मुताबिक 17 मई को गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 18 घंटे 30 मिनट होगी। यूं चांद वाज़े नजर आ जाएगा। बड़ी ईद पर बड़ी मौजें। हुकूमत का ईद से कबल तनख्वाहें और पेंशन देने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक मुलाजमीन को 22 मई को तनख्वाह और पेंशन मिल जाएगी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी का ईद उल अज़हा पर माहौल दोस्त इकदाम। 15 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग तैयार करने का फैसला। LWMA ने टेंडर जारी कर दिया। 10,50,000 बड़े और 4,50,000 छोटे बैग बनेंगे। पंजाब में फिल्मी इनकलाब का आगाज। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल की तौसीक कर दी। तारीखी इकदाम से बंद सिनेमा हॉल्स बहाल होंगे। पुरानी फिल्मों की डिजिटाइजेशन की जाएगी। माहिरीन की तरबियत और वन विंडो सहूलतकारी से सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। बात है जी, और मैं बल्कि दाद देता हूँ जी कि मिनिस्टर साहब DG साहिबा की, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को टेकअप किया हमारे साथ, और हमारे जो MD हैं OEC के, उन्होंने सब ने मिल के आज हम इस मौके पे आ गए हैं कि आज उनकी आपस में साइनिंग भी हो गई है। और इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा रिसोर्स है, जो हमारा नौजवान तबका है, जो उन्होंने जो डिग्रियां हाथ में लेके घूम रहे होते हैं जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए दर बदर, तो उनको एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी और ऐसी एक विंडो मिल गई है जहाँ पे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी अच्छी जगह प्लेसमेंट कर सकते हैं। महकमा लेबर वेलफेयर और ओवरसीज एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेशन का हुनरमंद नौजवानों के लिए तारीखी इकदाम। हुकूमत 10 लाख नौजवानों को टेक्निकल तालीम, बैरून मुल्क रोजगार और डाटा शेयरिंग में मामनत फराहम करेगी। दोनों महकमों के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब पैसी हेड ऑफिस में मुनाकिद हुई। सरकारी मुलाजमीन का मुआशी बदहाली के खिलाफ बड़ा एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सैकड़ों मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। पंजाब के ज़ेर एहतमाम असातिज़ा और क्लर्कों की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का तनख्वाहों में इजाफे और मराद की बहाली का मुतालबा। मुतालबात तस्लीम न होने पर 20 मई को दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी। आटे की किल्लत का ड्रामा। फी किलो कीमत में खुद साख्ता इजाफा। मुनाफाखोरों ने बहती गंगा में हाथ धो लिए। आटा 8 रुपए किलो महंगा। 15 किलो आटे का थैला 1750 रुपए की सतह पर पहुंच गया। सीजन में बढ़ती कीमतों पर दुकानदार भी शदीद परेशान। अवाम सस्ता आटा ढूंढने पर मजबूर। यही थैला 1400 रुपये 1450 रुपये का मिल रहा था, जो अब 17.5 रुपये चला गया है। ये सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर समझ से बाहर है। जबकि हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि क्या वजह है। हुकूमत को सस्ता आटा देना चाहिए, कि आवाम को सस्ता आटा देना चाहिए, कि भी वो गरीब आदमी है जिसने बेचारे ने अब वो बेचारा 110 रुपये 120 रुपये किलो आटा कैसे लेगा। कटार बंद रोड को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से कारोबार तबाह होकर रह गए। अहले इलाका 24 घंटे गिर्द उड़ने से दमे के मरीज बनने लगे। मुतासरीन के मुताबिक सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मलूक होकर ने रोड की तामीर के लिए 1 साल का वक्त दे दिया।
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਘੱਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਈਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ मतलब है कि ज़रूरी है। वकला का दरीना मुतालबा पूरा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल टावर का संगे बुनियाद रख दिया। तमाम ज़रिए अदालतें अब एक ही मकाम पर मुंतकिल होंगी। 17 मंजिला इमारत में 200 अदालतें बनेंगी। 9 अरब 15 करोड़ रुपए लागत का तखमीना। इकदाम से वकला और साइलिन को पार्किंग समेत बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। घर में डकैती का ड्रॉप सीन। वारदात का मास्टरमाइंड भांजा निकला मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही रिश्तेदार के घर डकैती का मंसूबाबंदी की। जरगम हैदर और अमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोना, नकदी, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। घर की बेदी ने ही लंका ढा दी। मुलजिमा ही 4 करोड़ चोरी की मास्टरमाइंड निकली। नवाब टाउन पुलिस ने तीनों मुलजिम दबोच लिए। तर्जुमान के मुताबिक चोर पहली मंजिल का शीशा तोड़कर घर में दाखिल हुए थे। आमना ने बहन भाई के साथ मिलकर 80 तोले सोना और 3 लाख नकदी उड़ाई थी। पुलिस ने सारा सामान बरामद कर लिया। साइबर क्राइम का घेरा तंग। पंजाब में जदीद इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की तश्कील आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने मंजूरी के लिए कवानीन हुकूमत को भिजवा दिए। सूबे भर में 41 नए थाने कायम किए जाएंगे। 40 साल से कम उम्र पढ़े लिखे एहलकार तैनात होंगे। एलडीए में यूनियंस का सियासी दंगल। 20 मई को सजेगा मीनार सुर्ख गुलाब और चांद सितारा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 1032 मुलाजमीन हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रेफरेंडम सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर वक्फे जारी रहेगा। एलडीए में रेफरेंडम की तैयारियां मुकम्मल। ज़ाब्ता इखलाक जारी। बांग्लादेश ने ढाका टेस्ट 104 रन से जीत लिया। पाकिस्तानी टीम 268 रन हदफ के ताकुब में 163 पर हिम्मत हार बैठी। अब्दुल्ला फजल के सिवा कोई खिलाड़ी ज्यादा देर विकेट पर ना ठहर सका। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ने पहली इनिंग्स की तरह दूसरी इनिंग्स में भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। 1 डाउन बैटर ने 66 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश की नाहिद रायना की 5 विकेट्स। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वनडे इंटरनेशनल सीरीज के टिकट्स की फरोख्त 22 मई से शुरू होगी। शौकीन ऑनलाइन टिकट खरीद सकेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा और तीसरा वनडे 2 और 4 जून को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मलिक रियाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट अंडर 20, अंडर 40 और सीनियर कैटेगरीज के खिलाड़ी मध्य मुकाबिल। इमरान राठौर, सकी सरवर, मोहम्मद तौकीर और मुश्तबा चौधरी की जोड़ियों ने कामयाबी समेट ली। मेहमान खसूसी फरुख इसहाक ने जूनियर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। लाहौर में हॉकी ट्रायल्स का मेला सज गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने जौहर दिखाए। चीफ सेलेक्टर समीउल्लाह खान ने फिटनेस और तकनीक को जांचा। कहा 41 में से 17 खिलाड़ी मुंतखब होंगे। प्रो हॉकी लीग के लिए 20 रुकनी स्क्वाड बनेगा। मजबूत सिस्टम ही हॉकी की बका है। और सफारी जू में जानवरों का मेला सज गया। रंगारंग करतब देखकर बच्चे निहाल। शहर की धाड़ और बंदर की शरारतों ने बड़ों को भी बचपन याद दिला दिया। इंतजामिया का मकसद फैमिलीज को बेहतरीन और मालूमाती तफरीह फराहम करना है। बच्चों ने शो को खूब एंजॉय किया और इसे निहायत दिलचस्प करार दिया।